आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक गंगा स्नान की बहुत ही महत्वपूर्ण पौराणिक कहानियां जिनके सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन कहानियों की। शालिग्राम भगवान जी की ये कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया माँ थी। उन्होंने शालिग्राम जी की सेवा का संकल्प लिया हुआ था और वह प्रतिदिन नियम से शालिग्राम भगवान की सेवा किया करती थी। कार्तिक मास में एक बार वह स्नान करने का विचार कर अपनी पड़ोसन से कहने लगी, बहन, मैं गंगा जी स्नान करने जा रही हूँ, तुम मेरे शालिग्राम जी को रख लो और जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक उनकी सेवा कर देना। पड़ोसन ने जब यह सुना तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई कि उसे भगवान शालिग्राम जी की सेवा पूजा का शुभ अवसर मिल रहा है, इसलिए उसने हाथ तो भर दी, लेकिन थोड़ी देर के बाद वह चिंता में डूब गई और फिर कहने लगी, बहन, मैं शालिग्राम भगवान जी को रख तो लूंगी, लेकिन मुझे तो उनकी सेवा पूजा करना आता ही नहीं, तो भला मैं कैसे करूंगी। तब पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया माँ उसे समझाते हुए कहने लगी, इनको सुबह सवेरे उठा देना, नदी से लोटा भरकर पानी लाना, आते समय बगीचे से फूल और तुलसी भी लेते आना, भगवान को जल और कच्चे दूध से स्नान कराना, चंदन लगाकर पुष्प और तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना और दोपहर को रसोई में जो भी बने उसका भोग लगा देना, शाम को दिया जलाना और रात को सोते समय शालिग्राम जी को भी सुला देना। बस ऐसे ही पूजा करनी है। इतना कहकर वह बुढ़िया माँ पड़ोसन को शालिग्राम जी देकर गंगा स्नान करने को चली गई। इधर अपने घर में शालिग्राम जी को पाकर पड़ोसन बहुत उत्साह में थी। पड़ोसन ने सब कुछ बुढ़िया माँ के कहने के अनुसार किया। सवेरे उठते ही शालिग्राम भगवान जी को भी आवाज लगा दी कि भगवान उठ जाइए, सुबह हो गई। उसके बाद वह बड़ी खुशी खुशी नदी से लोटा भरकर जल ले आई। आते समय बगीचे से फूल और तुलसी भी लेती आई। भगवान को जल और कच्चे दूध से स्नान कराया, चंदन लगाकर फूल और तुलसी चढ़ाई। उसके बाद उसने दूध का भोग लगा दिया। फिर वह दोपहर का भोजन बनाने में लग गई। भोजन बनाकर उसने भगवान को भोग भी लगवा दिया। भोग लगाते समय उसने देखा कि उसके द्वारा अर्पित किया गया दूध तो कटोरे में वैसा ही पड़ा है। उसने सोचा कि भोग लगाने का समय हो गया है तो भोग लगा देती हूँ, हो सकता है भगवान भोग के साथ ही दूध पीते हो। थोड़ी देर के बाद उसने फिर से जाकर देखा तो दूध और उसके द्वारा अर्पित किया गया भोग वैसे ही पड़ा हुआ था जैसा वह रख कर गई थी। तब वह भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान, दूध पी लो और भोजन भी कर लो। अगर आप भोजन करेंगे और दूध पिएंगे तभी मैं भोजन कर पाऊंगी। इतना कहकर वह फिर से घर के कामकाज में लग गई। थोड़ी देर के बाद वापस आकर देखा कि भगवान ने तो दूध भी नहीं पिया, ना ही भोजन किया है। यह देखकर अब तो पड़ोसन चिंता करने लगी। फिर वह हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगी, हे भगवान, आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी कि तूने मेरे भगवान को दुबला कर दिया और अभी तो भगवान पूरा 1 महीना बाकी है और आज तो केवल पहला ही दिन हुआ है। आपने कुछ भी नहीं खाया पिया। अगर आप भोजन कर लो तभी तो मैं भी भोजन कर पाऊंगी, लेकिन भगवान ने ना तो दूध पिया और ना ही भोजन किया, करते भी कैसे। उधर वह पड़ोसन भी भूखी ही बैठी रही। बीच बीच में आकर वह देखती जाती कि भगवान ने भोजन किया कि नहीं किया, और जब देखती कि सब कुछ वैसा ही रखा हुआ है तो वह भगवान से जीवने के लिए प्रार्थना करने लगी। धीरे धीरे इसी तरह शाम हो गई। भगवान शालिग्राम जी ने सोचा कि अब तो इसे दर्शन देने ही पड़ेंगे, नहीं तो यह बेचारी तो सारा दिन और सारी रात भूखी ही बैठी रहेगी। ऐसा सोचकर भगवान छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बर धारी रूप धारण कर पाटे पर जाकर बैठ गए। दूध पी लिया और भोजन भी कर लिया। अब तो रोज ऐसे ही होने लगा। एक दिन भगवान ने पड़ोसन से कहा कि मैं गाय चरा लाऊं, तो पड़ोसन कहने लगी, अरे थोड़े ही दिन तो रहोगे, क्यों जाते हो। पर भगवान नहीं माने। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का जड़ा पीताम्बर डालकर चले गए गाय चराने। दिन भर गाय चराई और शाम को गोधूली बेला में गाय लेकर वापस भी आ गए। अब तो रोज ही रोज पड़ोसन के घर में ऐसा होने लगा। भगवान रोज दूध पीने लगे और भोजन करने के बाद गाय चराने चले जाते और शाम को गोधूली बेला में वापस भी आ जाते। इसी तरह धीरे धीरे कार्तिक मास बीत गया। बुढ़िया माँ गंगा स्नान करके वापस घर आई। स्नान ध्यान से निपट कर सोचने लगी कि अपने शालिग्राम जी को तो ले आऊं। आकर वह पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन से कहने लगी, बहन, जरा मेरा शालिग्राम जी तो दे दो। तो पड़ोसन कहने लगी, माँ जी, शालिग्राम जी तो शाम को आएंगे, तब ले आना। अब तो बुढ़िया माँ शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी। बुढ़िया माँ ने सोचा शायद पड़ोसन के मन में उन्हें देने की इच्छा नहीं है। इसी बीच में उनके बीच में बहस होने लगी। उनकी बहस को सुनकर आसपास के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए।
लोगों को देखकर वे पड़ोसन कहने लगी, भाई लोगों, जरा इन बुढ़िया माँ को समझाओ। जैसे इन्होंने 1 महीना निकाला है वैसे ही शाम तक थोड़ा और सब्र कर लें। लेकिन बुढ़िया माँ तो धरना देकर बैठ गई और कहने लगी, मैं तो बस अपने शालिग्राम जी को लेकर ही घर जाऊंगी, वरना यहीं बैठी रहूंगी। बुढ़िया माँ को लगा कि शायद उसकी पड़ोसन झूठ बोल रही है। बुढ़िया माँ उसे डपट कर कहने लगी, बता तूने कहाँ छुपा कर रखा है मेरे शालिग्राम जी को। लेकिन पड़ोसन हाथ जोड़कर बार बार कहती रही और बुढ़िया माँ को समझाती रही, जी जब शाम को शालिग्राम आ जाए तब आप ले जाना। लेकिन बुढ़िया माँ को कोई बात ही समझ में नहीं आई और इधर जब शाम हुई तो भगवान जी गाय चरा कर वापस आए और गाय को उसकी जगह पर छोड़कर भगवान उस पड़ोसन के घर के मंदिर में खुद ही विराजित हो गए। यह देखकर पड़ोसन बुढ़िया माँ से बोली, माँ जी आ गए आपके शालिग्राम जी, लो अब ले जाओ अपने भगवान जी। पड़ोसन ने तो कह दिया लेकिन बुढ़िया माँ को भगवान जी दिखाई ही नहीं दिए। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। तब बुढ़िया माँ बोली, तू इतनी देर से मना क्यों कर रही थी? जरूर तूने ही कहीं छुपा कर रखा था मेरे भगवान को। और बुढ़िया माँ भगवान जी को इधर उधर ढूंढने लगी, लेकिन पड़ोसन को तो सामने ही भगवान जी दिखाई दे रहे थे। बुढ़िया माँ की बात सुनते ही पड़ोसन को सब समझ में आ गया। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए और फिर वह भगवान जी से बोली, भगवान मुझे तो आपने दर्शन दे दिए, अब इन बुढ़िया माँ को भी अपना रूप दिखा दो, नहीं तो यह मुझ पर शक ही करती रहेंगी। अब तो भगवान को पड़ोसन की बात माननी ही पड़ी और पड़ोसन की बात मानकर भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर धरा हाथ में सोने की लाठी ली और फिर बुढ़िया माँ को भी दर्शन दे ही दिए। बुढ़िया माँ यह सब देखकर हैरान रह गई। उसका बूढ़ा शरीर कांपने लगा और उनकी आंखों से आंसू भी झरझर बहने लगे। अब तो बुढ़िया माँ ने भगवान के और पड़ोसन के दोनों के पैर छू लिए और कहा, मैं तो इतने दिनों से शालिग्राम जी की सेवा कर रही थी, पर मुझे तो कभी भगवान ने दर्शन ही नहीं दिए, क्योंकि मैंने भगवान को केवल मूर्ति बनाकर उनकी सेवा की थी और असल में तूने ही भगवान को शुद्ध मन से सच्ची सेवा की, इसलिए तो भगवान ने तुझे दर्शन दिए हैं। हे भगवान, जैसे आपने उन्हें दर्शन दिए वैसे सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। अब सुनिए कार्तिक मास के ब्राह्मण दंपति और उनकी बहू और कार्तिक स्नान की कहानी। एक बार की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे रोजाना 7 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी बोली, काश हमारे भी एक बेटा होता तो कितना अच्छा होता। बेटे की बहू आती और हमें घर वापस जाने पर बना हुआ भोजन मिलता और बहू घर का सारा काम भी कर देती। ब्राह्मणी की यह बात सुनकर ब्राह्मण देवता बोले, बात तो तुम सही कह रही हो, चलो आज मैं तुम्हारे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मणी बोली, वो कैसे? ब्राह्मण ने कहा कि तुम एक पोटली में आटा डालकर उसमें कुछ मोहरे रख देना। ब्राह्मण देवता के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांधकर दे दी और पोटली लेकर ब्राह्मण देवता चले गए। वह अभी कुछ दूर ही गए थे कि उन्हें नदी के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां खेलती हुई दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी और बार बार तोड़ रही थी। तब उनमें से एक लड़की कहने लगी, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण देवता मन ही मन सोचने लगे कि बहू बनाने के लिए तो यह लड़की सही रहेगी। जब वह लड़कियां घर वापस जाने लगे तो ब्राह्मण भी उस लड़की के पीछे पीछे उसके घर तक चले गए जिसने अपना घर नहीं तोड़ा था। और वहां जाकर ब्राह्मण देवता ने उससे कहा कि बेटी, अभी कार्तिक मास चल रहा है तो इसलिए मैं किसी के घर भोजन नहीं खाता। मैं आटा लेकर आया हूँ, तुम अपनी माँ से पूछो तो जरा वह क्या मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटियां बना देंगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटियां बनाएंगी तो ही मैं रोटी खा सकता हूँ। लड़की ने भीतर जाकर अपनी माँ से सारी बात कह दी। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर बाबा से कह दे कि वह अपना आटा दे दे तो मैं रोटियां बना दूंगी। जब लड़की की माँ आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। उधर वह ब्राह्मण देवता जब भोजन करने बैठे तो लड़की माँ ने कहा, बाबा क्या आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, मेरा बेटा तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तुम्हारी बेटी को मैं अपने साथ ले जाऊं।
लड़की की माँ बोली, ठीक है बाबा, और फिर खांड खटोरे से अपनी लड़की का विवाह करके उसे ब्राह्मण देवता के साथ उसने भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाजा खोलो, देखो तो मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, पूरी दुनिया तो ताने मारती ही थी, अब आप भी मारने लगे? अरे हमारा तो कोई बेटा ही नहीं है, तो भला बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण ने कहा, अरे भाग्यवान, दरवाजा खोल कर देख तो सही। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का प्रसन्न मन से स्वागत किया और खूब आदर सत्कार से घर के भीतर ले गई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने जाते तो बहू पीछे घर का सारा काम करके भोजन बनाकर तैयार रखती। वह उनके कपड़े धोती, रात को पैर भी दबाती। इस तरह काफी समय बीत गया। ब्राह्मणी ने एक दिन अपनी बहू से कहा कि बहू, तू कभी भी चूल्हे की आग बुझने मत देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। लेकिन एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब बहू भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और बोली, मेरे घर में चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से गए हुए हैं स्नान करने, वो थके हारे आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए भोजन बनाना है। पड़ोसन बोली कि तू तो बावली है, यह दोनों तुझे मिलकर पागल बना रहे हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, दीदी ऐसा तो मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। तब पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब की बार तो बहू पड़ोसन की बातों में आ ही गई और कहने लगी, तब आप ही बताओ मैं क्या करूं? पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर वापस आए तो जली फूकी रोटियां और बिना नमक की पतली दाल बनाकर दे देना। खीर का चमचा दाल में और दाल का चमचा खीर में डाल देना। अब तो बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर घर आ गई और जब उसके सास ससुर वापस घर आए तो आज ना तो उनकी बहू ने उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। यहाँ तक कि जब उसने अपनी सास ससुर को भोजन दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटियां जली फूकी क्यों है और दाल भी बिना नमक की है? तब बहू ने तपाक से जवाब दिया, माँ जी, एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब बताओ आगे क्या करना है। पड़ोसन बहुत चालाक थी, कहने लगी, अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। और अगले दिन जब वह ब्राह्मण ब्राह्मणी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू जिद पर अड़ गई, बोली, मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने ब्राह्मणी से कहा, इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल इसे देनी ही है। तब सास ने बहू को सातों कोठों की चाबी दे दी और वह ब्राह्मण दंपति स्नान करने के लिए चले गए। उनके जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन भरे पड़े हैं। जब उसने ऊपर का 7वां कोठा देखा तो शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपर पथवारी, कार्तिक के ठकुराई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। और वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर वह हैरान रह गई। उसने उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो? तब लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू तो बहुत खुश हुई। 16 श्रृंगार कर, सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर की प्रतीक्षा करने लगी। उसने आज अपने सास ससुर के लिए खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर वापस आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। फिर पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा, माँ जी, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो, आप थक जाती होगी, इसलिए अब आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं कर लेती? यह सुनकर सास बोली, बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा, हाँ माँ जी, बहती है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें तो शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठकुराई, दामोदर, तुलसी जी का बड़वा और गंगा यमुना बह रही हैं। साथ ही 33 कोटि देवी देवता भी विराजमान हैं। और वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने देखा तो पूछा, बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ जी, मैं ही तो तुम्हारा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा, तू कहाँ से आया है? लड़के ने उत्तर दिया, माँ जी, मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा, बेटा, भला यह दुनिया कैसे मानेगी कि तू मेरा ही बेटा है? तब ब्राह्मणी ने कुछ विद्वान पंडितों से सहायता मांगी। पंडितों ने कहा
कि इस बार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस बार ब्राह्मणी खड़ी हो जाए। ब्राह्मणी ने चमड़े की अंगिया पहनी और छाती में से दूध की धार निकलकर अगर बेटे की दाढ़ी मूछ भिगा जाए और पवन पानी से गठजोड़ बंधे तब मान लेना कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। तब उसने ऐसा ही किया। ब्राह्मणी की चमड़े की अंगिया फट गई और उसकी छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भिगा गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बन गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कार्तिक के ठाकुर जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कहानी कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। गणेश भगवान की अमर सुहाग और पीहर देने वाली कहानी से। एक बार की बात है, एक भाई और बहन थे। बहन का विवाह हो चुका था और भाई भी अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहा करता था। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही भोजन किया करती, इसलिए हर रोज वह सुबह उठती और अपनी ससुराल का सारा घर का काम जल्दी जल्दी करके अपने भाई का मुख देखने के लिए उसके घर जाया करती। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश भगवान की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणपति, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ जाती। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते। एक दिन वह अपने भाई के घर पहुंची तो उदास होकर भाई का मुंह देखकर बैठ गई। भाभी ने पूछा, तुम्हारे पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे मेरे पाँव में चुभ गए हैं। सुनकर लड़की की भाभी ने अपने पति से कहा कि सुनिए, आपकी बहन जब आती है तो रास्ते में झाड़ियों के गिरे हुए कांटे उसके पाँव में चुभ जाते हैं। आप रास्ते को साफ करवा दो। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया। सारे कांटे भी हटा दिए। सफाई के कारण भगवान गणेश जी की मूर्ति का वह स्थान भी वहां से हट गया। अब तो यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को लेकर जा रहे थे तो उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी, थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह रोज का नियम है। तब लोग कहने लगे, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी। अब उधर रोज की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल से निकली। आज उसने देखा कि जंगल में सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह थोड़ा और आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने भाई के घर जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रख दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा बोलकर वह हर दिन की तरह आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो फिर हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी, ठीक है, जैसा सुना वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। वहाँ उसने देखा कि कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही है और सामने ही भाई का शव रखा है। तब उसने पत्तियों को बताए हुए नियम के अनुसार भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। भाई तुरंत बैठ गया। फिर भाई बहन से बोला कि मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली कि ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने अपनी सारी बात अपने भाई को बता दी। मान्यताओं के अनुसार यह गणेश भगवान की कहानी, जिसे सुनने पर भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। विनायक चतुर्थी की कथा, क्योंकि आज के दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा करके कथा का श्रवण किया जाता है। एक बार गणेश भगवान एक छोटे से बालक का रूप धरकर चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर धरती लोक पर आए, और वहां आने पर वह एक गांव में गए जहां वह हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी। उन्होंने कहा, ला मैं बना दूं। अब वह छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, आपके घर में जो सबसे बड़ा वाला बर्तन हो ना, वही चढ़ा दो। बूढ़ी माई ने बालक का मन रखने के लिए वही किया। वह घर के भीतर गई और घर का सबसे बड़ा भगोना लाकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि उसमें से जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में उन्होंने डाले थे,
वह तो पूरा का पूरा भर गया। अब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ, तब तक खीर तैयार हो जाएगी। खीर तैयार हो गई तो बूढ़ी माई के पोते पोते खीर खाने के लिए रोने लगे। बूढ़ी माई जब भी कुछ बनाती तो बिना गणेश भगवान को भोग लगाए कुछ नहीं खाती, ना ही किसी और को खाने देती थी। तब उन्होंने मन ही मन कहा, गणेश जी तेरे भोग लगे। ऐसा कहकर उन्होंने चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर खीर बच्चों को दे दी। बूढ़ी माई की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बूढ़ी माई ने सोचा, यह तो उस बालक से चुगली कर देगी। तो एक कटोरा भरकर उन्होंने उस पड़ोसन को भी पकड़ा दिया। बूढ़ी माई की बहू ने चुपके से कटोरा खीर खाया और कटोरा चौकी के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बूढ़ी माई को भी भूख लग रही थी तो उन्होंने भी एक कटोरा खीर भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, गणेश जी आपको भोग लगे। ऐसा कहकर भोजन करना शुरू कर दिया और खीर भी खा ली। तब तक गणेश जी आ गए तो बूढ़ी माई ने कहा, आ रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो पहले ही खीर खा ली। वो माई ने कहा, खीर खा ली? अरे कब खाई? तू तो यहाँ था भी नहीं। गणेश जी ने कहा, जब तुम्हारे पोते पोती ने खीर खाई तब खाई थी, जब तुम्हारी पड़ोसन ने खाई तब खाई, और जब तुम्हारी बहू ने खाई तब भी मैंने खाई। अब तुमने खाई तो मेरा तो पूरा पेट ही भर गया। बूढ़ी माई ने कहा, बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का नाम मत लो। वह तो सुबह से काम में लगी हुई है, फिर भला उसने खीर कब खाई? तब गणेश जी ने कहा, अरे दादी, चक्की के नीचे देखो तो झूठा कटोरा पड़ा है, और तुमने तो मुझे भोग लगाया, लेकिन तुम्हारी बहू तो वैसे ही खा गई। बूढ़ी माई ने कहा, अच्छा बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। आप बताओ तो जरा यह बची हुई खीर का मैं क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा, नगरी जमा दो पूरी। तो बूढ़ी दादी ने पूरी नगरी जमा दी। फिर भी खीर का बर्तन पूरा भरा ही था। जब यह बात राजा को पता चली तो बूढ़ी दादी को बुलाया और पूछा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर अच्छा लगे या हमारे घर पर सोवे? तो बूढ़ी दादी ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया और लाते ही जब उसमें से खीर मांगी तो खीर की जगह पर कीड़े मकोड़े बिच्छू कंचले हो गए और उसमें से दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, अरे बूढ़ी दादी, अपना यह बर्तन वापस ले जाओ, हमने तुम्हारा बर्तन तुम्हें वापस कर दिया। तब बूढ़ी माई ने कहा, महाराज अगर आप देते तो पहले ही कभी देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। ऐसा कहकर बूढ़ी माई ने वह बर्तन वापस ले लिया और उनके हाथों में लेते ही उस बर्तन की दुर्गंध दूर हो गई, सुगंध आने लगी। घर आकर बूढ़ी दादी ने गणेश जी से कहा, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करें? तब गणेश जी ने कहा, करना क्या है बूढ़ी दादी, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 मटके मिलेंगे। ऐसा कहने के बाद गणेश भगवान वही अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी की लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया, जो कुछ भी नहीं मिला। तब बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश हो तो झूठो है। सासू ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो नहीं है, ला मैं देखूं। ऐसा कहकर वह सुई लेकर खोजने लगी। जब वह सुई से खोद रही थी तो टन टन करते 2 धन के मटके निकल आए। आपकी बहू रानी बोली, सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा, अरे बहनी, गणेश जी तो भगवान के भूखे हैं। गणेश जी भगवान जैसा आपने बूढ़ी दादी को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबको देना। बोलो गणपति भगवान की जय। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य-नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर बैठ जाना और वहाँ जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य-नेम सुन लो। फिर वह स्त्री बोली,
कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम चरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है? बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर से वापस सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सासू बोली, बहू तू दोष लगा कर आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती थी। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच तो दे देना। तो बहू बोली, आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा, हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली, ठीक है, तुम भी यही कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबकी भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं सदन कसाई की कथा। सदन कसाई जो कसाई जाति में जन्मे थे, एक ऐसा कुल जिसमें प्राचीन समाज में जिसको अक्सर नीच दृष्टि से देखा जाता था। उनका दैनिक जीवन जो था वो बहुत साधारण था। हर दिन सुबह उठते, अपनी दुकान पर जाते, साफ सफाई करते, दुकान सजाते, मांस काटते, तौलते और ग्राहकों को बेचा करते। उनके हाथ खून से सने होते और उनके दुकान से मांस की दुर्गंध आती और चारों ओर से केवल उनके व्यवसाय की आवाजें सुनाई देती। अक्सर जो भी संत या वैष्णव उधर से गुजरा करते, उसको देखकर कहते, कसाई है कसाई, अरे यह तो पापी है, घोर पाप कर रहा है।
इसे तो नर्क ही मिलेगा। और हर कोई ऐसा ही सोचता था। वो ना तो किसी मंदिर के पुजारी थे, ना ही किसी संप्रदाय से जुड़े हुए लोग, कोई संत, ना वो कोई तिलकधारी थे, ना उनके गले में कोई भी कंठी माला थी। वो तो एक सामान्य गृहस्थ जीवन जीते थे और अपना व्यापार करते थे। लेकिन उन्हीं व्यापारी पर, उन्हीं कसाई पर ठाकुर जी की कृपा हुई। ठाकुर जी ने उन पर ऐसी कृपा की कि उन्हें अपने धाम में उनको वास दिया। एक दिन सदन कसाई रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्हें एक गोल, काला और भारी पत्थर मिला। देखकर उन्होंने सोचा, यह तो तराजू तोलने के काम आएगा, चलो इसे उठाकर रख लेता हूँ। और वो उस पत्थर को उठाकर अपनी दुकान पर ले आए। अब उसी पत्थर से वह मांस तौल तौल कर लोगों को देने लगे। सदन कसाई जो थे, काम तो करते थे मांस काटने का, बेचने का, लेकिन वह भगवान के भी बड़े भक्त थे। राम नाम उनके होठों पर हमेशा रहता था। अब जब सदन कसाई उस पत्थर से मांस तौल तौल कर लोगों को बेचा करते, तो बेचते समय या मांस तौलते समय उनकी आंखों से आंसू बहते रहते। साथ साथ कीर्तन भी करते रहते, राम नाम की माला जपते रहते, और आंसू जो भक्ति में होते थे उनकी आंखों से अक्सर बहा करते थे। अब एक तो काम उनका ऐसा, व्यवसाय उनका ऐसा, मांस काटने का, बेचने का घोर पाप, ऊपर से भगवान का नाम भी रट रहे हैं। तो यह देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। कोई ढोंगी पापी यह सब कहा करता था, लेकिन सदन कसाई को किसी के कहने सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि अपने मन में वह भगवान को हमेशा स्मरण करते रहता था। एक दिन दोपहर का समय था। रास्ते पर एक संत मुख पर एक पतली सफेद चादर बांधकर भगवान के चिंतन में मगन होकर जा रहे थे। उन्हें आसपास की कोई सुध नहीं थी। बहुत पहुंचे हुए वे साधु महात्मा थे। चलते चलते अचानक वह उसी सदन कसाई की दुकान के पास जाकर रुक गए, और तभी इधर उधर देखने के बाद उनकी दृष्टि तराजू के पलड़े पर गई। क्या देखते हैं कि एक गोल काले नीले रंग का पत्थर तराजू पर रखा हुआ था और दूसरे तराजू पर मांस का रखा हुआ था। अब जैसे ही उन संत महाराज की दृष्टि उस पर पड़ी तो उनका शरीर एक क्षण के लिए तो मानो जड़ हो गया, हिल डुल नहीं सके कि आत्मा यह दृश्य देखकर कांप उठी, और जैसे भीतर से कोई पुकार रहा हो। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह तो साक्षात भगवान का रूप है। अब तो यह देखकर कि शालिग्राम भगवान की यह दुर्दशा, वे संत महाराज आगे बढ़े, कप कपाते स्वर में सदन कसाई से बोलने लगे, अरे अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? अरे यह तो शालिग्राम है, श्री हरि स्वयं इस रूप में प्रतिष्ठित हैं। अरे तुम ये कैसा घोर पाप कर रहे हो? तुम इन ठाकुर जी से अपना मांस तोल तोल कर बेच रहे हो, यह तो घोर पाप है। कल्पना करने मात्र से ही उन संत महाराज जी का कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों से लगातार आंसू बहने निकले। अब सदन कसाई जो दुकान के भीतर कुछ मांस तोल रहे थे, संत महाराज जी की यह बात सुनकर चौंक पड़े। उन्होंने संत महाराज जी को देखा, उनके हाथ कांपने लगे। अब तो वे दौड़े हुए बाहर आए और दोनों हाथ जोड़कर संत महाराज जी के चरणों में झुक गए। क्योंकि सदन कसाई भोले भाले थे, भगवान का नाम तो वह रटते ही थे, जपते ही थे, लेकिन उनको बिल्कुल भी आभास नहीं था कि वे इतना घोर पाप खुद से कर रहे हैं। जिन ठाकुर जी की पूजा होती है, जिन्हें सिंहासन पर पधराया जाता है, जिन्हें भोग लगाया जाता है, आरती दिखाई जाती है, उन्हीं ठाकुर जी का वो इतने समय से अपमान करते रहे, मांस तोलते रहे। अब तो सदन कसाई मारे पश्चाताप के खड़े खड़े कांपने लगे और रोने लगे। आंखों से आंसू बह रहे हैं, और आंसू बहते हुए वह कहने लगे, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो निरा पापी हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यह भगवान है। मेरे लिए तो यह केवल एक भार तौलने वाला पत्थर था। कृपा करके आप इन्हें अपने साथ ले जाइए। मैं इस लायक बिल्कुल नहीं कि मैं इतना सब कुछ जानने के बाद इन्हें अपने पास रख सकूं। संत महाराज जी ने पहले तो बहुत सारे जल से उन शालिग्राम जी को स्नान कराया और उन्हें अपने वस्त्र में समेट लिया, मानो स्वयं विष्णु भगवान को वे अपनी गोदी में उठाकर ले जा रहे हों। इस तरह भाव से उन्होंने शालिग्राम जी को अपनी गोद में पकड़ा और वे वहां से चलने लगे। उनका तो मन गदगद हो उठा कि आज तो स्वयं भगवान ने उन्हें दर्शन दे दिए हैं, और वे बड़ी खुशी से शालिग्राम जी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने पहले शालिग्राम जी को गंगा जल से, पंचामृत से, शुद्ध जल से स्नान कराया, चंदन का तिलक लगाया। उन्होंने उनकी खूब सेवा की, तुलसी जी उनके माथे पर पधराई, और इसके बाद उन्होंने शालिग्राम जी की सेवा आरंभ कर दी। अब दूध, दही, घी, मधु, शहद, पंचामृत से स्नान कराने के बाद ढेर सारा इत्र भी लगा दिया, क्योंकि इतने दिन तक ठाकुर जी सदन कसाई के यहाँ जो थे,
अब इत्र लगाने के बाद चंदन से और इत्र की महक से प्रभु का शरीर सुवासित किया गया। एक सुंदर चांदी के सिंहासन पर ठाकुर जी को पधराया गया, जिसे सफेद धुले हुए वस्त्र से ढककर सजा दिया। अब उस पर प्रभु को बैठाया गया। बड़े प्रेम से तुलसी की माला भी पहना दी गई। फिर संत महाराज जी ने अपने हाथों से खीर बनाकर भगवान को भोग लगाया। आश्रम में आरतियों की घंटियां गूंज उठी। स्वयं संत महाराज कीर्तन करते हुए आज रो रहे थे। बार बार भगवान से कह रहे थे, प्रभु आप एक कसाई की दुकान में थे। अरे प्रभु ये कैसे हो गया? आप वहाँ मांस के बीच में भले इतना दिनों तक कैसे रह पाए? और आप गए ही क्यों थे वहाँ पे? आपके लिए तो यह सिंहासन है, यह भोग है, यह शुद्धता है। आपको तो खुद ही वहाँ से चले जाना चाहिए था। ठाकुर जी यह क्या किया आपने? अब तो आपका यह स्थान है। अब आप यहाँ रहिए, प्रेम से विराजिए, और मैंने आपको आपके योग्य स्थान पर पहुँचा दिया है, जहाँ पर आपको रहना चाहिए। पता नहीं कैसे आप इतने दिन तक उन मांस की दुर्गंध को सहन कर सके। अब यह सब बातें संत महाराज जी शालिग्राम जी से कह रहे थे और उनकी सेवा पूजा करके उन्हें रात को शयन करा दिया। लेकिन उस रात संत महाराज जी के जीवन की सबसे बड़ी घटना घटित हुई। अब उन्हें सपने में जब उन्हें नींद आ गई तो सपने में शालिग्राम भगवान जी के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए। और जब शालिग्राम भगवान जी ने संत महाराज जी को स्वप्न में दर्शन दिए तो कहा, संत महाराज आपकी सेवा हमें बहुत पसंद है। आप बहुत नियम से पूजा पाठ करते हैं, हमें वह भी पसंद है। आपने हमारी खूब सेवा की है, हमें वह भी अच्छी लगी। आपने हमें चंदन इत्र अर्पित किया, हमें सुगंधि से स्नान कराया, पंचामृत का भोग लगाया, पंचामृत से स्नान कराया, तुलसी जी की भी सेवा हमें दी। लेकिन हमें उसी सदन कसाई के पास वापस ले जाओ, हमारा यहाँ पर मन नहीं लगता। हमें तो सदन कसाई के पास खूब आनंद आता है, और जब वह तराजू पर मांस तौलते हैं और दूसरे तराजू पर जब हमें पधरा देते हैं तो हम कभी इधर लुढ़क के कभी उधर लुढ़क के हमें खूब आनंद आता है। सदन कसाई मन ही मन कीर्तन भी करते रहते हैं। हम तो भाई उसी आनंद के सागर में डुबकी लगाते रहते हैं। उनका प्रेम निष्कलंक है, हमें तो बस वहीं जाना है। तुम्हारा यह सब सेवा पूजा करना हमें अच्छा तो लगता है, लेकिन हमारा मन यहाँ बिल्कुल नहीं लगता। तुम कुछ भी करो, हमें वापस सदन कसाई के पास छोड़ आओ। अब तो संत महाराज जी विनती करने लगे, ठाकुर जी यह कैसी बात कर रहे हैं आप? वो तो मांस बेचता है, उसके तो चारों ओर केवल मांस और रक्त की भयानक बदबू फैली रहती है। राम राम प्रभु, आप कैसे वहाँ सांस ले सकते हैं? कैसे वहाँ पर जाने का दोबारा सोच सकते हैं? वह तो आपको एक पलड़े पर बिठा देता है और दूसरे पलड़े में मांस रख देता है। यह तो शास्त्र विरुद्ध है, वेद विरुद्ध है। सनातन धर्म में तो ऐसा कहीं कोई वर्णन ही नहीं कि जहाँ पर मांस खाया जाता हो, मांस बेचा जाता हो, काटा जाता हो, वहाँ पर ठाकुर जी विराजमान हो सके। ठाकुर जी यह पाप मुझसे तो नहीं होगा। तब भगवान खुद बोले, हमें सिंहासन नहीं चाहिए। संत महाराज जी, न ही हमें चांदी के बर्तन चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें तो बस प्रेम से शराब और वो आंसू चाहिए जो भक्ति के आंसू चाहिए, जो सदन कसाई हर समय बहाता रहता है। वो तो हमें जहाँ रखेगा हम प्रेम से बस वहीं रह लेंगे। जब संत महाराज जी ने बार बार भगवान जी की यह विनती सुनी, कहा तो भक्त भगवान से विनती करते हैं, और कहा आज ठाकुर जी ने संत महाराज जी को दर्शन देकर उनसे बारंबार विनती की। इसके बाद बड़े उदास मन से ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। अब तो संत महाराज जी चौंक कर बैठे और उन्हें स्वप्न की बात याद रही। तब उन्होंने जैसा कि उनको स्वप्न में आदेश हुआ था, वो शालिग्राम जी को बड़े मरबुझे मन से, उदास मन से उठाकर ले गए और सदन कसाई को लौटाते हुए बोले, ये लो सदना, यह रहे तुम्हारे ठाकुर जी, यह मेरे पास नहीं रहने वाले। अब तो सदन कसाई हाथ जोड़कर कांपते हुए कहने लगे, महाराज यह क्या कर रहे हैं आप? मैं तो पापी हूँ, मांस बेचता हूँ। मुझे भला ये शालिग्राम जी वापस क्यों दे रहे हैं? यह ठाकुर जी अपने पास ले जाइए। मेरे पास रहेंगे तो मुझे और भी पाप लगेगा। मुझे तो अगले कई जन्मों तक इस पाप से ही मुक्ति नहीं मिलने वाली कि मैंने इनको एक पलड़े पर रखा और दूसरे से मांस तौलकर बेचा। तो संत महाराज जी कहने लगे, सदन यह ठाकुर जी की इच्छा है, वह खुद तुम्हारे पास रहना चाहते हैं, मेरे पास रहना नहीं चाहते। मैं क्या करूं? अब संत महाराज जी ने अपने स्वप्न की सारी बात सदन कसाई को सुना दी। यह सब सुनकर सदन कसाई का तो अंतर मन हिल गया, उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने सोचा कि जब प्रभु मुझ जैसे पापी को अपनाने को तैयार हैं, तो क्या मैं उनके लिए अपने जीवन को शुद्ध नहीं बना सकता? बस उसी क्षण उन्होंने मांस बेचना छोड़ दिया
और उन्होंने फिर उसके बाद अपना पूरा जीवन शालिग्राम जी की भक्ति में समर्पित कर दिया। तो इस तरह से ठाकुर जी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, और जब ठाकुर जी को किसी भक्त पर कृपा करनी होती है तो वे नास्तिक को किस तरह से आस्तिक बना देते हैं या कैसे उनके कर्मों को मोड़ देते हैं। ऐसे कर्म जो उन्हें घोर पाप में, घोर नरक में धकेलने वाले होते हैं, वो उन बुरे कर्मों का सत्कर्मों में बदल देते हैं। सभी प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान जी की जय, भक्त सदन कसाई जी की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की बूढ़ी माई और श्री कृष्ण के कंधे की कहानी। कार्तिक मास में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचने जाया करती थी। एक बूढ़ी माई भी थी जो कार्तिक मास में नियम से तुलसी जी को सींचा करती, और जब भी वह सींचने जाती तो तुलसी माता से हाथ जोड़कर कहती, हे तुलसी माता सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, और ग्रास के दिन श्री कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की यह बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन सूखती क्यों जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो फिर कौन पूछेगा? अब तुलसी माता कहने लगी, हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से ले आऊंगी? तब भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो अपने आप ही मैं कंधा देने आ जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से यह बात कह देना। इसके कुछ दिनों के बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया, और उसका अंतिम संस्कार समय आने पर जब गांव के लोग उन्हें उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई और किसी के भी उठाए ना उठी। तब सभी बोले, ये तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी और कोई पाप भी नहीं किया, फिर ये इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान वहाँ आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है। तब गांव के लोग बताने लगे कि एक बूढ़ी माई रहती थी, वही मर गई है, और यह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही। यह बहुत भारी हो गई है। वैसे तो अपने जीवन में इसने बहुत पूजा पाठ की। तब भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कह लेने दो, फिर यह उठ जाएगी। ऐसा कहकर भगवान ब्राह्मण के वेश में बूढ़ी माई के पास गए और उसे कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटके की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले, और कृष्ण का कांधा भी ले। भगवान की यह बात सुनकर बूढ़ी माई तो तुरंत हल्की हो गई, और तब भगवान स्वयं उन्हें अपने कंधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ लोक चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माई की मुक्ति की, वैसे ही हम सबकी करना। जैसे भगवान ने उन्हें कांधा दिया, वैसे हमें भी देना। सभी प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। तो कथा शुरू करने से पहले प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी और वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके बेटा और एक बहू थे, और उस बुढ़िया का नियम था कि सुबह सवेरे जल्दी उठती, स्नान करने के बाद में सबसे पहले गणेश जी के मंदिर जाकर गणेश भगवान की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से किया करती थी। भक्ति भाव से उसकी खूब रुचि थी। तो गणेश जी भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं गणेश जी तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे सो मांग ले। तो बुढ़िया कहने लगी, महाराज, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता कि मैं क्या और कैसे मांगू। तो गणेश भगवान कहने लगे, तुम सोच लो तुम्हें क्या मांगना है, मैं कल फिर से आऊंगा। तो यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए और बूढ़ी माई घर आ गई। घर आकर सबसे पहले अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, गणेश जी भगवान मेरी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हुए हैं और आज उन्होंने मुझसे कहा है कि तू वरदान मांग। मुझे तो मांगना ही नहीं आता कि मैं क्या मांगू। वह मुझसे कह कर गए हैं कि मैं कल फिर आऊंगा, अब तू मुझे बता कि मैं क्या मांगू। तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम ऐसा करो कि धन मांग लो। देखो हम कितने गरीब हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बुढ़िया के मन में यह बात नहीं जची। फिर वह अपनी बहू के पास गई और जाकर कहने लगी कि बहू, आज मुझे गणेश जी भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा है, तुम मुझे बताओ कि मैं क्या मांगू। तो वह कहने लगी
कि माँ जी आप पोते पोती मांग लो, देखो हमारा आंगन सूना है, हमारे घर में भी किलकारियां गूंज गईंगी और आपका भी दिल बहला रहेगा। तो बहू के कहने पर बूढ़ी माई सोचने लगी कि बच्चों को किलकारियां तो अच्छी बात है, पर इससे हमें सब कुछ तो नहीं मिल जाएगा। बेटे की बात भी सही है, हम गरीब भी तो हैं। वह सोचने लगी कि यह तो अपने अपने मतलब की बात बोल रहे हैं। मैं अपनी पड़ोसन बहन के पास जाती हूँ, उससे पूछती हूँ कि क्या कहती है। तो उसके पास जाकर कहने लगी, बहन आज मुझे गणेश जी ने दर्शन दिए और कह रहे थे कि तुझे कुछ मांगना है तो वह मांग, तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। बेटा तो कहता है कि धन मांग ले, बहू कहती है कि पोते पोती मांग ले। तो यह सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि क्यों तू धन मांगी और क्यों ही तू पोते पोती, तो थोड़े ही दिन जिएगी। ऐसा कहकर अपने लिए रोशनी मांग ले, जो कम से कम संसार तो देखेगी, तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। तो पड़ोसन की बात सुन बुढ़िया सोचने लगी कि रोशनी तो मैं मांग लूंगी, पर संसार का क्या देखूंगी। बेटा और बहू तो दो ही हैं, भरा पूरा परिवार हो तो आंखों से देखूं तो अच्छा लगता है। यह सोचते बूढ़ी माई सो गई। वह कुछ समझ में नहीं आया। सुबह जल्दी उठी, स्नान करके जल्दी जल्दी मंदिर चली गई। तो गणेश जी भगवान फिर प्रकट हुए और कहने लगे कि बूढ़ी माई कुछ सोचा क्या, आज मैं फिर आया हूँ। तो यह सुनकर बुढ़िया कहने लगी कि हे गणेश जी महाराज, आपको बारंबार प्रणाम है। अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष मिले, ऐसा वरदान दे। तो यह सुनते ही गणेश जी कहने लगे कि बुढ़िया माई तुमने तो हमें ठग लिया। तुम तो कह रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता और आज सब कुछ मांग लिया। पर जैसे तुमने मांगा है वह सब कुछ तुम्हें मिल जाए, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो इस तरह आशीर्वाद देते ही बुढ़िया को आंखों से दिखाई देने लगा और गणेश जी भगवान के दर्शन पाकर वह बहुत ही खुश हुई। गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए और फिर जैसा बुढ़िया ने मांगा था उसे वैसा सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बूढ़ी माँ को सब कुछ दिया वैसे ही हम सबको देना। जो श्रद्धा भाव से आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब सुनिए एक बुढ़िया और उसकी 4 बहुओं की कार्तिक स्नान की कहानी। एक समय की बात है कि किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 4 बेटे थे, 4 बहुएं थी। बुढ़िया ने 4 भैंसें पाल रखी थी। उनकी देखरेख खुद ही किया करती थी। चारा डालना, दूध निकालना, दही जमाना और बिलोना, यह सारा काम बूढ़ी माई खुद ही किया करती थी। एक समय की बात है, कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया माई ने सोचा कि सारा काम मैं ही संभालती हूँ, क्यों न मैं कार्तिक स्नान करके आऊँ और 4 बहुओं को भैंसों की जिम्मेदारी संभाल देती हूँ। देखती हूँ कौन सी बहू को कितना काम आता है। तो यह सोचकर उसने अपनी 4 बहुओं को बुलाया और कहा कि मैं तो बेटा कार्तिक स्नान करने जा रही हूँ, तुम ऐसा करना, एक एक भैंस रख लो, मैं 1 महीने बाद वापस आ जाऊंगी। देखती हूँ कौन कितना घी इकट्ठा करके रखती है। तो भैंस को जैसा मैं छोड़कर जा रही हूँ वैसे ही मोटी ताजी रहनी चाहिए। यह कहकर बूढ़ी माई ने उन एक भैंस दे दी और खुद गंगा जी पर कार्तिक स्नान करने के लिए चली गई। तो बुढ़िया की 4 बहुओं में से एक बहू भोले मन की थी और सासू माँ की लाडली भी थी, तो वह घर का सारा कामकाज कम ही किया करती थी। अब सासू माँ के जाने के बाद वह उदास हो गई और बाकी 3 बहुएं बहुत ही खुश हुई। सोचने लगी कि यही समय है सासू माँ को बताने का कि आपकी लाडली बहू को कुछ आता जाता नहीं है। तीनों की तीनों अपनी भैंसों की अच्छी तरह से देखरेख करने लगी। तो उनकी देखा देखी वो चारा तो डाल देती, दूध भी निकाल लेती, पर उसे दूध पिलोना नहीं आता था। न उसे यह पता था कि घी कैसे निकालते हैं और उसकी देवरानी जेठानियों ने उसे कुछ भी नहीं बताया। तो वह यह सोच रही थी कि जब सासू माँ वापस आएंगे तो क्या धारा कुछ मिलेगा, नहीं तो लाडली बहू को डांट पड़ेगी। वह तो तीनों अच्छे से बिलोना करती और घी इकट्ठा करके रख लिया, लेकिन उसको कुछ आता जाता नहीं था। वह तो दूध निकाल लेती थी पर बिलोना उसे आता नहीं था। एक दिन वह पानी लेने के लिए कुएं पर जा रही थी तो रास्ते में कई औरतें बैठी थीं जो पीपल पथवारी सींच रही थी। तो उसने पूछा कि बहनों आप यह सब क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि हम तो पथवारी माता की पूजा कर रही हैं। तो वह कहने लगी कि इसके करने से क्या फल मिलता है।
तो उन औरतों ने बताया कि पथवारी माता को पूजा करने से घर में अन्न धन का वास होता है, सालों से भी बिछड़े पति से मिलन हो जाता है, अगर किसी के संतान ना हो तो संतान की प्राप्ति होती है। तो उसने देखा कि सारी औरतें दूध दही से पथवारी सींच रही हैं, तो वह घर आ गई और सारा दूध लेकर वहां पर गई और पीपल की पथवारी में गिरा दिया। मन से बोली, सोचा कि इसका और क्या करूं। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना बीत गया। वह तीनों खुश हो रही थी कि अपने अपने घी के डिब्बे को संभाल कर रखा था और उसके पास कुछ नहीं था। तो वह सोच रही थी कि सासू माँ को क्या जवाब दूंगी, मैंने तो सारा दूध दही पीपल की पथवारी पर डाल दिया है। तो महीना पूरा होते ही उसकी सास आ गई। सास के आते ही उसकी तीनों बहुएं आई और खुशी होते हुए अपने डिब्बे दिखाने लगी कि देखो माँ जी, हमने इतना घी इकट्ठा कर लिया है। तो उसकी सास देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई और पूछने लगी कि वह कहाँ है। तो वो कहने लगी कि सासू माँ क्या बताए, वह तो दूध दही लेकर घर से बाहर निकल जाती है, अभी अभी गई है, पता नहीं क्या करके आती है। और उधर वह बेचारी पथवारी माता के पास जाकर उदास होकर बैठ जाती है। तो पथवारी माता उससे पूछती है कि बेटी क्या बात है। तो उसने कहा कि मुझे घी बनाना आता नहीं है, इसलिए मैंने सारा दूध दही आपके यहाँ डाल दिया है। अब मेरी सासू माँ आने वाली है तो वो तीनों अपने अपने घी के डिब्बे दिखा देंगी, मैं उन्हें क्या बताऊंगी कि मुझे कुछ ना आता। देखकर मेरी सासू माँ बहुत ही दुखी होंगी। तो पथवारी माता कहने लगी, बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम यह 4 कंकड़ ले जाओ और 4 डिब्बों में इन्हें एक एक रख देना। तो वह बहुत ही खुश हुई और चारों कंकड़ लेकर घर आ गई। तो घर आते ही उसकी सासू माँ आंगन में बैठी थी और देखते ही कहने लगी कि बेटा कहाँ गई थी, देख बाकी ने कितना घी इकट्ठा किया है, अब तू भी लाकर दिखा दे कि तूने इतना इकट्ठा किया है। तो उसकी जेठानियां खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी कि अब घी क्या होगा तो लेकर आएगी, देखते हैं आज क्या कहती है। तो वह अपनी सासू माँ के पैर दबाकर कहने लगी, माँ जी अभी लाती हूँ। यह कहकर वह अंदर चली गई। अंदर जाकर डिब्बी लाए और एक एक कंकड़ रखकर अपनी सासू माँ को लाकर दे दिए। तो सासू माँ एक साथ 4 डिब्बे देखकर बहुत ही हैरान हुई, कहने लगी, बेटा तूने 4 डिब्बे भी घी इकट्ठा कर लिया, यह चमत्कार कैसे किया। तो उसकी बाकी बहुएं कहने लगी, माँ जी बिलोना तो एक दिन नहीं किया, घी कहाँ से आएगा, जरूर इसके पति ने इसे खरीद कर दिया है। तो उसकी सास बोली कि क्या सच है। तो वह कहने लगी, माँ जी मुझे दही बिलोना तो नहीं आता, मैं तो दूध और दही लेकर पीपल पथवारी सींच आती थी, दूध पीपल में सींच देती और दही पथवारी माता पर चढ़ा देती, तो यह सब तो कुछ पथवारी माता की कृपा है। तो छोटी बहू की बात सुनकर सारी बहुओं ने, अगर पथवारी माता को सींचने से इतना अधिक पुण्य मिलता है तो हम भी अगले साल से पथवारी माता को जरूर सींचेंगे, कार्तिक स्नान करेंगे। फिर चारों देवरानी जेठानी मिलजुल कर रहने लगी। दूसरे साल जब कार्तिक का महीना आया तो वे चारों की चारों कार्तिक स्नान करती और पीपल पथवारी सींच कर आती। हे पथवारी माता, जैसा आपने उस बुढ़िया बहू को दिया वैसा सबको देना, जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने उसके सारे मनोरथ पूर्ण करना। बोलो पथवारी माता की जय। कार्तिक मास में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की यह एक सुंदर और अद्भुत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और उन्होंने मृत्यु लोक पर यानी कि धरती लोक पर जाने का विचार बना लिया। धरती पर जाने का मन बनाते ही विष्णु भगवान जाने की तैयारियों में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर देवी लक्ष्मी ने उनसे पूछा, हे स्वामी, आप कहाँ जाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। तब उत्तर में भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। यह सुनकर माँ लक्ष्मी जी का भी मन धरती पर जाने को हुआ और उन्होंने श्री हरि से इसकी आज्ञा मांगी। तब माँ लक्ष्मी द्वारा बार बार प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु कहने लगे, तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त पर, तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना, तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चल सकता हूँ। यह सुनते ही माँ लक्ष्मी ने हाँ कह दिया और विष्णु भगवान के साथ धरती लोक पर जाने के लिए तैयार हो गई। माँ लक्ष्मी जी और भगवान श्री विष्णु सुबह सुबह धरती लोक पर पहुंच गए। जब वे धरती लोक पर पहुंचे तब सूर्य देवता उदय ही हुए थे और रात्रि में बरसात हुई थी, जिस कारण चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बहुत सुंदर दिख रही थी, जिसके कारण माँ लक्ष्मी जी मंत्र मुग्ध होकर धरती के चारों तरफ देखने लगी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई हैं। अपनी नजर घुमाते हुए उन्होंने कब उत्तर दिशा की तरफ देख लिया उन्हें पता ही नहीं चला।
मन ही मन इतना मुग्ध हो गई कि माँ लक्ष्मी ने जब उत्तर दिशा की तरफ देखा तो उन्हें एक सुंदर बगीचा नजर आया और उस ओर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और उस बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर और तरह तरह के फूल खिले हुए थे। फूलों को देखते ही माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस बगीचे में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। फूल तोड़ने के बाद जैसे ही माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस लौट कर आई, तब भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। माँ लक्ष्मी के हाथ में फूल देखकर भगवान विष्णु कहने लगे, देवी, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका सामान नहीं लेना चाहिए। और साथ ही उन्होंने अपना दिया हुआ वचन भी देवी लक्ष्मी को याद दिलाया। तब माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का आभास हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल के लिए क्षमा याचना भी की, लेकिन भगवान श्री हरि ने कहा, देवी, तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत में तुमने बिना पूछे फूल तोड़ लिया है वह एक प्रकार की चोरी ही तो है। इसलिए अब तुम 3 वर्ष तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ लोक में वापस बुलाऊंगा। भगवान विष्णु का आदेश माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर मान लिया, जिसके बाद माँ लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उसकी खेत के मालिक के पास पहुंच गई। माधव नाम के उस मालिक का एक झोपड़ा था, जहां माधव अपनी पत्नी, 2 बेटे और अपनी बेटियों के साथ रहा करता था। जब माँ लक्ष्मी एक साधारण औरत बनकर माधव के झोपड़े पर गई, तब माधव ने पूछा, बहन, तुम कौन हो? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दिया करूंगी और इसके बदले में आप मुझे अपने घर के कोने में आश्रय दे देना। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च ही काफी कठिनाई से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां भी होती तब भी तो मुझे गुजारा ही करना था। इसलिए अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा भी रूखा सूखा हम खाते हैं उसे खाकर खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी जी 3 साल तक माधव के घर में नौकरानी बनकर रही। कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उसके दूसरे ही दिन माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने जमीन खरीद ली और सबके अच्छे अच्छे कपड़े और गहने भी बनवा लिए। थोड़े समय बाद उसने रहने के लिए एक पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचा करता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है और इसीलिए बेटी के रूप में इसने तो मेरी किस्मत ही जगा दी है। एक दिन माधव जब अपने खेतों पर काम कर रहा था और काम समाप्त करके जब वह वापस आया, तब उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी हुई एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब वो उनके पास गया तब उसे आभास हुआ कि यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी कि वही औरत है। माधव एकदम हैरान था कि यह सब क्या हो रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आया। तब साक्षात माँ लक्ष्मी जी ने उसे अपने स्वरूप से अवगत कराया और उन्होंने माधव को उसके घर रहने का कारण भी बता दिया। सारी बात जानकर माधव हाथ जोड़कर बोला, हे देवी माँ, हमें क्षमा करें। हमने आपसे अनजाने में ही अपने घर और अपने खेतों बगीचों में काम करवाया। हे माँ, यह कैसा अपराध हो गया है। हे माँ, हम सबको ही हो सके तो क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार जब वह बार बार निवेदन कर रहा था तो उसे देखकर माँ लक्ष्मी जी मुस्कुराने लगी और कहने लगी, हे माधव, तुम तो बहुत अच्छे और बहुत ही दयालु व्यक्ति हो। तुमने क्योंकि मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर वैकुंठ लोक को वापस चली गई। हे माँ लक्ष्मी, जिस तरह से आपने उस गरीब माली को सारी खुशियाँ दी, उसे घर में धन के भंडार भर दिए, उसी तरह से इस कथा को कहने और सुनने वाले सभी भक्तों के जीवन में खुशियाँ भरना, उनके घर में धन के भंडार भर देना। पुणे नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन 5 तीरथ 5 भीखम नहाई, 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई,
आधे का लाई आंवला आधे की राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुत्री बनाई, राजा लाया ब्याह की रानी बन आई। चार चक्कर चार मकर चार दिए की लौ, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए। जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। प्रेम से बोलिए कार्तिक के राई दामोदर की जय। अब सुनिए भीष्म पंचक यानी पंचभीखु व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था और उसका एक बेटा और बहू भी उसके साथ ही रहते थे। साहूकार की बहू कार्तिक मास में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान करने के लिए जाती। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। यह उसका रोज का नियम था। एक राजा का बेटा भी रोज सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाया करता था। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान करने के लिए, लेकिन कोई तो है जो मुझसे भी जल्दी उठकर स्नान कर लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का वह बेटा स्नान करने के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी वहीं छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री खुद कितनी सुंदर होगी। तब उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि यह जिसकी माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, मैं 5 रात जाऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजड़े में बंद करके गंगा किनारे पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पढ़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठकुराई दामोदर, 5 पांडु छठे नारायण, भीखम राजा उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को सचमुच नींद आ गई। वह नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुनकर सुआ यानी तोता बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुआ सुआ सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। ये वह कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी, बताना तो। सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज तो मैं अपनी उंगली में चीरा लगाकर बैठूंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन वह राजकुमार अपनी उंगली को चीर कर लेट गया और साहूकार की बहू आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और उसके प्रार्थना करने पर राजकुमार को पहले दिन की तरह फिर से नींद आ गई। अब वह तो स्नान करके फिर से वापस चली गई। जागने पर राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, सुआ सुआ वह आई थी क्या? तोते ने फिर से वही बात दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि आज तो मैं रातों में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह सचमुच अपनी आंखों में मिर्ची डालकर ही बैठ गया। साहूकार की बहू फिर आई, फिर से प्रार्थना की, जिससे राजकुमार को फिर से नींद आ गई। अब राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर से वही बात दोहरा दी। राजकुमार अब फिर से सोचने लगा, आज तो मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा। रात को बिना बिस्तर के वह बैठ गया। जब बहू कार्तिक स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की। राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह स्नान करके जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार अब तो बड़ी सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज तो मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रखकर अपने पास में बैठ गया। साहूकार की बहू आई और फिर से भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब यह रात आखिरी बची है, इसे भी निकाल दो, मेरी लाज रख लो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को 5वीं रात भी नींद आ गई। जब वो स्नान करके जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, अब वह मेरी मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा, सुआ सुआ आज भी वह आई थी क्या? तो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है, क्योंकि उसकी 5 रातें पूरी हो चुकी हैं। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत रखा।
कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलवाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बता दी कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा, इसने मेरे पतिव्रती स्त्री पर बुरी नजर डाली है, इसलिए इसे यह रोग हो गया है। राजा ने इसे ठीक होने का उपाय पूछा तो वह ब्राह्मण कहने लगा कि उस साहूकार की बहू को अगर यह अपनी धर्म बहन बना ले और रोज उसके जल से यह स्नान करे तब तो यह ठीक हो सकता है। राजकुमार साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्र वधू की है, आप इसे ले लीजिए और कृपा कर अपनी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दीजिए। साहूकार बोला कि मेरी बहू तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र स्नान कर लेगा। राजकुमार ने वैसा ही किया और कुछ समय के बाद उसका शरीर चंदन सा स्वस्थ हो गया। हे पंचविखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत रखा वैसे ही सभी का रखना। और आगे की कहानी है कार्तिक मास में सुनी जाने वाली जाट और भाट की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक जाट और एक भाट रहते थे। दोनों अच्छे मित्र थे। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट अपनी ससुराल जाने की तैयारी करने लगा। दोनों साथ चल पड़े। रास्ते में रुककर एक कुएं की मुंडेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा, नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट बोला, तू कर ले नगर बसेरा, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिरदारी होगी। जाट वहीं कुएं के पास बैठा पानी की घंटी और चावल के दाने लेकर नगर बसेरा करता है। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का पास, 5 कुठी छठी राम मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। इस तरह नगर बसेरा करके जाट अपनी बहन के घर की ओर चल पड़ता है। जाट की बहन ने भाई के आने पर खूब खातिरदारी की। घी बूरे के साथ भाई को जमाया। दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें करी। इधर भाट अपनी ससुराल पहुंचा तो वहाँ आग लगी हुई थी। आग बुझाने में उसका हाथ और मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा झुलस गया। न रोटी मिली न पानी, किसी ने पूछा तक नहीं। एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास को कहा, जवाई आया है, जरा उसकी आओ भगत कर लो। सास बोली, सब कुछ तो जल गया, अब कहाँ से आओ भगत करूं। तब पड़ोसन ने भाट को एक रोटी के साथ छाछ दी। भाट ने वही खाकर गुजारा किया। शाम को वह दोनों अपने अपने घर की ओर वापस चल पड़े। रास्ते में मिले, एक दूसरे का हाल पूछा। भाट बोला, मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाने में खुद काला हो गया हूँ, न रोटी मिली न पानी मिला। जाट बोला, मेरी बहन ने तो खूब खातिर करी, फिर बोला, मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर लेते हैं, चल अब आजा नगर बसेरा कर ले। लेकिन भाट फिर न माना। कह दिया। भाट के जाने के बाद जाट फिर से पानी का लोटा और चावल लेकर बैठा और नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुटी छठी रास मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। ऐसा कहकर वह वहाँ से चल पड़ा। घर पहुँचते ही जाट की मौसी ने बहुत लाड़ प्यार किया। उधर भाट घर गया, उसकी भैंस खो गई। उसका पिता एक लाठी लेकर उसकी ओर दौड़ा और कहने लगा, ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी, जा पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगा। भाट सारा दिन भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस कहीं नहीं मिली। जाट और भाट की मुलाकात फिर से बाजार में हुई। जाट ने भाट के हालचाल पूछे तो भाट बोला, वापस आते ही मेरी भैंस खो गई, तब से भैंस को ढूंढ रहा हूँ, रोटी का तो पूछो ही मत। जाट बोला, मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर लेते हैं, लेकिन तूने मेरी नहीं मानी। जाट की बात सुनकर भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर ही लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुटी छठी रास
मेरा जीवड़ा कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों के नगर बसेरा करने पर भाट जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे लेकर वह घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा, बेटे को आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन से भूखा प्यासा भटक रहा है। ऐसा कहकर माँ उसे घर के अंदर ले गई, खूब खिलाया पिलाया। इसके बाद से सारे नगर में ढिंढोरा पिटिया कि कार्तिक में सब कोई अपने पीहर या ससुराल आते जाते समय नगर बसेरा करें। कार्तिक महाराज के जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते और हुंकार भरते सबको फल प्राप्त हो। जय कार्तिक महाराज की। अब सुनिए कार्तिक मास की चिड़ा और चिड़े की कहानी। इस कहानी को कार्तिक मास की पूर्णिमा के ठीक अगले दिन पड़वा यानी प्रतिपदा को पढ़ते या सुनते हैं, और इस कहानी को कहने सुनने वालों के घर यदि नहीं हो तो उनका घर जल्दी बन जाता है। इस कहानी को कार्तिक मास में प्रत्येक दिन भी सुना जाता है। और अब सुनिए चिड़ा और चिड़ी की कहानी। एक बार 4 चिड़िया थी, चारों कार्तिक स्नान करती थी। पड़वा आने पर चारों ने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाए। एक खिचड़ी चावल लेकर आई और एक चिड़िया दाल लेकर आई, एक चिड़िया घी लेकर आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले कार्तिक स्नान कर ले, नहा कर आ जाए, फिर साथ बैठकर खिचड़ी खाएंगी। तो पहले एक चिड़िया स्नान करके आई। उसे जोर की भूख लग रही थी, लेकिन बाकी चिड़िया अभी तक स्नान करके वापस नहीं लौटी थी। तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली, यानी भाप सूंघकर अपना पेट भर लिया। दूसरी चिड़िया आई, उसे भी भूख लगी थी, तो उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया ने बची हुई खुरचन खा ली। कुछ समय के बाद चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो तो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया वह कुम्हार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वह अगले जन्म में ब्राह्मण की लड़की बनी, और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह हथनी बनी। अब कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी, ब्राह्मण की लड़की राजकुमार की सहेली बनी, हथनी भी राजा के यहाँ पर ही थी। राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। राजकुमार का विवाह हुआ। जब वह विदा हो रही थी तो राजा से बोली, पिताजी अपनी सहेली और दासी को भी साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई। तो राजा ने कहा, पूछा अब तुम्हें क्या चाहिए? तो वह बोली, पिताजी मुझे हथनी भी चाहिए। तो राजा ने अपने नौकर को हथनी को लाने भेज दिया, क्योंकि वह हथनी किसी के बस में नहीं आती थी, किसी के कहे अनुसार नहीं चलती थी। जब वह हथनी नहीं उठी तो राजकुमारी खुद चलकर उसके पास गई और उसे कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनते ही वह हथनी उठकर खड़ी होकर चल पड़ी। यह देखकर राजा बड़ा हैरान हुआ। सोचने लगा, यह तो मेरी बेटी नहीं है, क्योंकि यह तो जानवरों से बात करती है। राजा ने सोचा, शायद मेरी बेटी के रूप में यह कोई और बहुया है। तब राजा ने क्रोध के मारे तलवार निकाली और कहा कि सच सच बता तू कौन है, नहीं तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। तब राजकुमारी ने अपने पिताजी से अपने पिछले जन्म की सारी बात बताई और कहा। यह सुनकर सभी को बहुत हैरानी हुई। तब वह राजकुमार जिससे राजकुमारी का विवाह हुआ था यह सब देख रहा था। तब वह राजकुमारी से कहने लगा कि अगर कार्तिक स्नान की इतनी महिमा है तो हम दोनों भी मिलकर जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। यह थी चिड़ा चिड़ी की कहानी। अब सुनिए कार्तिक मास की पीपल पथवारी की कहानी। एक बार की बात है, एक गुजरी थी। उसने एक दिन अपनी बहू से कहा कि बहू तू दूध दही बेचकर आ। तो बहू पास के गांव में दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था, वहाँ पर सभी औरतें पीपल सींचने आती थीं। तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी, तुम क्या कर रही हो? औरतों ने बताया, हम तो पीपल की पथवारी सींच रही हैं। तब उसने पूछा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा, तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। ऐसा कहकर गुजरी की बहू ने सारा दूध दही पीपल की जड़ में डाल दिया और वह खाली हाथ घर आ गई। घर जाकर उसकी सास ने उससे कहा कि तूने दूध दही बेचा है तो लाकर पैसे दे। लेकिन बहू ने कह दिया कि माँ जैसी पैसे बाद में मिलेंगे। अब तो उसकी सास रोज उससे पूछती, दूध दही बेचकर पैसे लाकर दे। तो उसने कहा, माँ जी जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब लाकर दूंगी। और इस तरह एक एक करके कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना लेकर बैठ गई और रोने लगी। उसे रोते देखकर पीपल ने पूछा, तू यहाँ बैठकर क्यों रो रही है? तब बहू ने कहा, मेरी सासू दूध दही के बदले आज मुझसे पैसे मांगेगी। तो पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है,
यह पत्थर, डंडे, पान, पत्ते पड़े हैं, यह ले जा और गुल्लक में रख देना। बहू घर पहुंची और उसने पीपल के बताए अनुसार ही किया। सासू माँ ने उसे देखा तो फिर पूछा, बहू आज तो पैसे लाई है ना? तो गुजरे ने कहा, माँ जी मैंने गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोल कर देखा तो देखकर हैरान रह गई। उसमें तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। पत्थर, डंडे और पत्तों का धन हो गया। सासू बोली, बहू इतना पैसा कहाँ से लेकर आई? बहू को विश्वास नहीं हुआ। आकर देखा तो क्या देखती है कि बहुत सारा धन पड़ा है। तब बहू ने कहा, सासू जी मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पथवारी में सींचा था और मैंने उससे धन मांगा तो उसने मुझे पत्थर, डंडे, पत्ते दे दिए थे। जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे वह हीरे मोती बन गए। अब तो सासू ने कहा, बहू अब की बार मैं भी पथवारी सींचूंगी। सास दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में रख देती और बहू से घर आकर कहती, बहू चल अब तू मुझसे पैसे मांग। तो बहू कहती, माँ जी कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है क्या? तो सास कहती, तू मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने सास से कहा, माँ जी दूध दही बेच कर आई हो, पैसे दो। सासू बोली, बहू कार्तिक का महीना पूरा होगा तब तुम्हें पैसे दे दूंगी। अब इधर कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो सासू जी अपनी बहू के कहे अनुसार पीपल पथवारी पर जाकर धरना लेकर बैठ गई और पीपल के डंडे, पत्ते, पान, भाटे उसे भी दे दिए और कहा, ले जाकर गुल्लक में रख देना। अब सास घर पर आई तो सास ने अपनी बहू से कहा, बहू मुझसे पैसे मांगो। बहू ने फिर से सास से पैसे मांगे तो सासू बोली, बहू गुल्लक में रखे हैं, जाकर देख लो। अब जब बहू ने गुल्लक खोलकर देखी तो उसमें से कीड़े मकोड़े चल रहे थे। बहू ने अपनी सास से कहा, माँ जी यह क्या है? तो सास देखकर बोली कि पीपल की पथवारी ने तुझे तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दे दिए। तब सभी कहने लगे, बहू तो सच से सींचती थी और सासू जी धन की भूखी थी तो धन की भूख से सींचा करती थी। इसलिए हे पथवारी माता, जैसे आपने बहू को दिया वैसा सबको देना, लेकिन जैसा सासू को दिया वैसा किसी को भी मत देना। सभी प्रेम से बोलिए, पथवारी माता की जय। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली लपसी और तपसी की कहानी। क्योंकि बिना लपसी तपसी की कहानी के सुनी गई कथाओं का कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं होता, इसलिए कार्तिक मास के हर दिन नियम से अंत में लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाती है। एक बार की बात है, एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी 1.25 शेर की लापसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीव लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। इतने में देवर्षि नारद वहाँ आए और बोले, तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? लपसी ने बताया कि हे देवर्षि मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारा दिन भगवान की पूजा करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। कार्तिक मास चल रहा था। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहा कर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके सामने फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा था तो उसे जमीन पर पड़ी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी और उसने उसे अपने घुटने के नीचे छुपा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी लापसी बनाकर उसका भोग भगवान को लगाकर जीवने बैठ गया। इतने में ही देवर्षि नारद वहाँ प्रकट हुए। उन्हें देखकर दोनों ने प्रणाम किया और फिर दोनों एक साथ पूछा, बताइए देवर्षि, हम दोनों में से कौन बड़ा है? फिर तपसी ने एक बार फिर कहा कि मैं बड़ा हूँ। लपसी हाथ जोड़कर खड़ा रहा। तब देवर्षि ने कहा कि मैं अभी इस बात का निर्णय कर देता हूँ। देवर्षि ने तपसी को इशारा किया और कहा कि तुम जरा अपना घुटना तो उठाओ। तब तपसी के घुटने के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली, जिसे देखकर नारद जी बोले, यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला, हे नारद जी, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा, रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो तुझे फल मिलेगा, ब्राह्मण जमाकर दक्षिणा नहीं दी तो तुझे फल मिलेगा, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो तुझे फल मिलेगा, और जो दिए से दिया जलाए उसका फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहारों की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी ना सुने उसका फल तुझे मिलेगा। तब से लपसी की तपसी कहानी सुनी और सुनाई जाती है। कहानी सुनने के बाद कहा जाता है, लपसी का फल लपसी ना होयो, तपसी का फल तपसी ना होयो, माँ की कहानी कथा का फल माने को हो। यह थी लपसी और तपसी की कहानी। सभी प्रेम से बोलिए, कार्तिक के ठकुराई दामोदर जी की जय।